नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे संसदीय शब्दावली पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे शून्यकाल क्या है, प्रश्नकाल क्या है, कटौती प्रस्ताव क्या है, काकस क्या है, बुलेटिन क्या है। ओके। और उसके अलावा तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, तो कई बार इनसे प्रश्न आते हैं। विनियोग विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए शून्यकाल, शून्यकाल दरअसल सबसे ही महत्वपूर्ण है। शून्यकाल सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि शून्यकाल का समय बताइए, शून्यकाल कब होता है। तो शून्यकाल होगा प्रश्नकाल के ठीक बाद। शून्यकाल होगा प्रश्नकाल के ठीक बाद। और जो इसका समय होता है लंच का समय होता है, यानी कि 12 से 1। लेकिन चूंकि सब चीज लेट होनी अब शुरू हो गई, गांव में भी अब क्या है, लेट सोना, लेट खाना, सब चीज, तो इसका भी जो प्रभाव पड़ा। और तो जो समय हो गया शून्यकाल का 1 से 2 बजे हो गया। ओके। तो शून्यकाल का समय प्रेजेंटली 1 से 2 है। और जो संसद के संचालन के नियम होते हैं, संसद के संचालन के नियमों में इसकी कोई व्याख्या नहीं है। शून्यकाल जो इनको नाम दिया गया है, ये समाचार पत्रों के माध्यम से ये नाम मिला है। ओके। और इस यहां पर अविलंबनीय महत्व के प्रश्न इसमें उठाते हैं। अविलंबनीय मतलब साधारण भाषा में बोले तो महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इस काल में चर्चा करते हैं। तो शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के ठीक बाद। नाम किसने दिया बताइए जरा। यस, समाचार पत्रों में। समाचार पत्रों ने। क्या संचालन नियमों में इसका उल्लेख है? नहीं है। ओके। और टाइमिंग बता दीजिए प्रेजेंटली। यस, 1 से 2 प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है। ओके। और प्रश्नकाल जो होता है, प्रश्नकाल जो आरंभ का जो 1 घंटा होता है, आरंभ का जो 1 घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है। जब सत्र चलता है तो आरंभ का 1 घंटा प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल के बाद क्या हैगा, यस, शून्यकाल। आगे बढ़ते हैं। देखिए सदन का स्थगन। आपने देखा होगा कई बार संसदीय कार्यवाही अगर आपने देखी हो तो उसमें क्या करते हैं, कई बार जो माननीय सांसद है नारे लगाते हुए जो सभापति या लोकसभा अध्यक्ष है उसके सामने आ जाते हैं। कई बार कुछ किताब फाड़कर, कोई रिपोर्ट फाड़कर ऐसे कोई अभद्रता कई बार कर देते हैं। और जो सभापति या लोकसभा अध्यक्ष है उनको बोलते हैं माननीय बैठ जाइए, अपनी सीट पर बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो जब वो नहीं मानते, उसके बाद लास्ट स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष या सभापति और उपसभापति क्या करते हैं, सदन का स्थगन कर देते हैं, घंटे के लिए सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है ना, 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए या 1 वीक के लिए। विघटन, संसद का विघटन। विघटन का मतलब क्या है कि लोकसभा खत्म। विघटन का मतलब लोकसभा खत्म, ना कोई प्रधानमंत्री है ना कोई मंत्री, खत्म। ओके। जैसे कई बार क्या है, बहुमत सरकार जो है साबित नहीं कर पाती तो लोकसभा का विघटन होता है। ओके। विघटन का मतलब पूरी जो लोकसभा है खत्म है, कोई मंत्री वगैरह नहीं है। अनुपूरक प्रश्न। देखिए अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं। देखिए पहले प्रश्न, आपने एक प्रश्न पूछा, ठीक, उत्तर मिल गया और आपको फिर आपने दोबारा प्रश्न कर लिया, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, अनुपूरक प्रश्न। ये मौखिक ही होते हैं। देखिए जो प्रश्न होते हैं यहां पर 2 तरह के प्रश्न हैं, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका उत्तर आपको तुरंत चाहिए। सांसद ने यहां पर प्रश्न पूछा और तुरंत संबंधित विभाग के मंत्री ने वहां पर उसको उत्तर दे दिया। जैसे मान लीजिए किसी सांसद ने पूछा कि ये बताइए जी, विदर्भ में जो है आपने किसानों के विकास के लिए क्या किया। विदर्भ जो क्षेत्र है ना, जहां पर बहुत सारे किसान आत्महत्या करते रहते हैं, अक्सर आपने पेपर में देखा होगा। दरअसल क्या वहां पानी की कमी है, ठीक है ना। तो एक सांसद ने पूछा, आप ये बताइए विदर्भ में आपने किसानों के विकास के लिए क्या किया। तो सामने मंत्री ने उत्तर दिया कि हमने वहां पर सिंचाई की व्यवस्था कराई है, नलकूप की व्यवस्था कराई है, और जो वहां के किसान है वहां के किसानों को बहुत कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध कराया है। ओके जी। अब फिर दोबारा यहाँ के मंत्री ने, सांसद ने पूछ लिया कि जब आप ये बताइए, जब आपने सारी व्यवस्था की है, सिंचाई की व्यवस्था की है, आपने नलकूप की व्यवस्था की है और ऋण भी उपलब्ध कराया, तो ये बताइए अभी भी वहां के किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं।
ओके, तो जो दूसरा प्रश्न पूछा ये क्या था, अनुपूरक प्रश्न। मौखिक चल रहा है, सब मौखिक, तो तारांकित भी मौखिक, तुरंत उत्तर, अनुपूरक भी मौखिक। ओके, अब आ जाइए अतारांकित। अतारांकित, तारांकित मतलब वो स्टार वाला, स्टार लगा दिया उस पर, ठीक है। अतारांकित मतलब स्टार नहीं है। तो ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर सरकार से लिखित में चाहिए, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर सरकार से लिखित में चाहिए, तो ऐसे प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न कहते हैं, और इसमें 10 दिन का समय सरकार लेती है। ओके, तो ये लिखित प्रश्न है, लिखित, तो लिखित में जवाब देंगे तो स्वाभाविक है टाइम तो लगना ही है, और इसके अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ओके, तो अतारांकित के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तारांकित के अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एक विशेष बात, जो अतारांकित प्रश्न है इसका जो उत्तर है सदन में नहीं दिया जाता। सॉरी, अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव दरअसल क्या है, जो दिनचर्या का जो वर्क होता है, जो रूटीन का, सत्र का, तो उसको रोकना पड़ता है, उसको रोकते हैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, उसको रोकते हैं, और जो भी उस समय का ज्वलनशील मुद्दा होता है उस पर फिर चर्चा करते हैं, और इस पर कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। जैसे दिल्ली रेप कांड हुआ था, आपको याद होगा, तो निर्भया रेप कांड जिसको कहते हैं, तो दिल्ली रेप कांड हुआ था, तो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, तो डिस्कस करना आवश्यक है। तो अगर 50 प्रस्तावक आए, तुरंत स्थगन प्रस्ताव आया और फिर उस पर डिस्कशन किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न वो है जिनका जो उत्तर है 10 दिन से पहले चाहिए, जिनका उत्तर 10 दिन से पहले चाहिए। ओके, तो ऐसे प्रश्नों को अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। साधारण में क्या है, 10 दिन लगेंगे, और जल्दी चाहिए तो अल्प सूचना प्रश्न। संचित निधि, संचित निधि आप के साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं संविधान के विषय पर। संचित निधि की व्याख्या जो है अनुच्छेद 266 में है। और देखिए, जो सरकार टैक्स लेती है, सरकार जब टैक्स लेती है तो राज्य का हिस्सा देने के बाद जो बचता है वो संचित निधि में डिपॉजिट कर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर बात करें, उदाहरण के लिए, जैसे आप कोई मार्केट से कुछ सामान खरीदने गए, सामान्यतः कोई पैंट शर्ट लेने गए, और जो जीएसटी लगता है 18% लगता है, उसमें 9% होता है सीजीएसटी केंद्र का, और 9% होता है एसजीएसटी स्टेट का। ओके, तो जो टोटल टैक्स मिला उसमें राज्य का 9% देने के बाद जो बाकी का 9% बचा वो संचित निधि में डाल दिया गया। ओके, और सरकार जो भी अपने खर्चे करती है संचित निधि से पैसे निकाल कर ही करती है। ओके, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कैग आदि के जो वेतन भत्ते हैं वो संचित निधि पर ही भारित होते हैं, अर्थात इसी पैसे से इनको सैलरी भत्ते दिए जाते हैं। आकस्मिक निधि, अचानक कोई आपदा आ जाए तो उसके लिए आकस्मिक निधि की व्यवस्था है, और इसकी जो व्याख्या है अनुच्छेद 267 में, ये 266 है, ये 267 है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और आकस्मिक निधि अनुच्छेद भी इनका इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैसे तो धन निकासी की सेम प्रक्रिया है, धन निकासी की जो विधि द्वारा स्थापित जो प्रोसीजर है पैसे निकालने का, ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति जी गए, प्रधानमंत्री जी गए और पैसे निकाल ले, ऐसा नहीं है। एक प्रोसीजर है, संचित निधि हो चाहे आकस्मिक निधि हो, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, तुरंत पैसे की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा विशेष परिस्थितियों में इससे धन निकासी की जा सकती है। मान लो केदारनाथ आपदा आ गई, या कोई भूकंप, भूचाल आ गया अचानक, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय पैसे निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए विनियोग विधेयक। देखिए, विनियोग विधेयक तब लाया जाता है जब संचित निधि से पैसे निकालने हो, या ये कहिए संचित निधि से पैसे निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। ओके, तो विनियोग विधेयक पैसे निकालने के लिए संचित निधि से। धन विधेयक, देखिए धन विधेयक की व्याख्या जो है अनुच्छेद 110 में की गई है, और सामान्यतः जो क से 110 के क से 6 तक जो विषय हैं उससे संबंधित जो विधेयक हैं वो सारे के सारे क्या हैं, धन विधेयक है। तो धन 10,
धन विधेयक कौन सा अनुच्छेद बताइए जरा? यस 110। संचित निधि कौन सा अनुच्छेद? यस 266। आकस्मिक निधि कौन सा अनुच्छेद? यस 267। ओके। और राष्ट्रपति महोदय इसको नहीं लौटा सकते, वापस नहीं कर सकते, उनको साइन करने पड़ेंगे। और ये जो धन विधेयक है केवल लोकसभा में ही इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। और बहुत साधारण शब्दों में अगर धन विधेयक को हम समझें तो जो राजस्व से संबंधित विधेयक हैं, राजस्व अर्थात टैक्स से संबंधित जो भी विधेयक हैं वो सारे के सारे क्या हैं? धन विधेयक। ओके। हालांकि इसका निर्णय फाइनली लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन राजस्व वाले सारे क्या हैं? यस धन विधेयक। लेखानुदान, लेखानुदान कौन से अनुच्छेद में? यस 116। लेखानुदान बताइए जरा? यस 116। लेखानुदान क्या है? देखिए जब सरकार बनती है शुरू में, ओके, जब सरकार बनती है तो तुरंत पैसे की आवश्यकता होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। सत्र जब चलेगा तब पैसे निकल पाएंगे, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे खर्चों की आवश्यकता होती है। तो लेखानुदान के माध्यम से सरकार संचित निधि से पैसे लेती है और अपने खर्चों को पूरा करती है। ओके। तो विनियोग विधेयक से पहले नॉर्मली पैसा तो संचित निधि से विनियोग विधेयक के माध्यम से निकलेगा, लेकिन सत्र नहीं चल रहा है और पैसे की जरूरत है तो लेखानुदान के माध्यम से पैसे निकाले जा सकते हैं। ओके। अनुपूरक अनुदान, देखिए अनुपूरक अनुदान, देखिए अलग अलग मंत्रालय है, सब अपना बजट पेश करते हैं, ठीक है ना। रक्षा मंत्रालय अपना अलग बजट पेश करेगा, इतने पैसे चाहिए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी वाला जो मंत्रालय है, सार्वजनिक विभाग वाला मंत्रालय, वो अपना अलग बजट पेश करेगा। तो सपोज और फिर वो सरकार के पास जाएगा, फिर बजट पास होगा, ओके जी, फिर उनको पैसे मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई पुल बनाना है, जब कोई पुल बनाना है, कोई ब्रिज, किसी मंत्रालय को, और ब्रिज बना दिया और कोई भूकंप भूचाल आ गया और पुल टूट गया, तो जो पैसे मिले थे वो तो लगा दिए, अब और पैसे की आवश्यकता है, तो फिर अनुपूरक अनुदान के माध्यम से और पैसे लिए जाएंगे और राष्ट्रपति अनुपूरक अनुदान संसद में पेश कराएंगे। ओके। तो अनुपूरक अनुदान मतलब जब पैसे कम पड़ जाए, अनुपूरक अनुदान मतलब जब पैसे कम पड़ जाए, और इसकी प्रक्रिया वही है जो कि विनियोग विधेयक की है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गणपूर्ति, या इसको कई बार शायद कोरम भी बोल देते हैं, कोरम, हालांकि इंग्लिश वर्ड है, QURA ऐसे करके कोरम। तो कोरम भी आप याद कर लीजिए। गणपूर्ति, देखिए चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो जो उसके कुल सदस्य हैं, जब तक उसका 1/10 सदन में उपस्थित नहीं होंगे तब तक वहां के जो कर्मचारी है बैल नहीं बजाएंगे, और जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अपनी चेयर पर विराजमान नहीं होंगे, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष या सभापति उपसभापति सीट पर नहीं बैठेंगे जब तक सदन के 1/10 सदस्य उपस्थित न हो। कम से कम 1/10 तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ा कि 1-2 हो गया और जी चलो जी सदन की कार्यवाही शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है, मिनिमम 1/10। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं परीक्षा में, 1/10 होना आवश्यक है। सचेतक, सचेतक या व्हिप, ऐसे समझ लीजिए इसको, हंटर। कोई भी संसदीय दल हो वो अपने यहां एक सचेतक की नियुक्ति करता है, एक सचेतक की नियुक्ति करता है, और इसका काम क्या है, जब कोई दल एक विशेष विषय पर मतदान करता है तो ये सचेतक सबको अलर्ट कर देता है हंटर दिखाकर कि सबको इसके खिलाफ वोट करना है। अगर इसके खिलाफ कोई वोट नहीं करेगा, ठीक है, तो आपके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो सचेतक ने बोल दिया वो उसके खिलाफ ही उनको वोट देना है, भले ही उसका जो स्वयं विवेक है कुछ भी कहे, चाहे उसकी अंतरात्मा कुछ भी कहे। दुर्भाग्यवश ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ है, जबकि विदेशों में शायद नहीं, विदेशों में नहीं है। कई बार विरोधी दल के सदस्य भी जो सत्ता पक्ष वाले हैं उसके पक्ष में मतदान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, दुर्भाग्यवश।
पंगु तंत्र। देखिए पंगु तंत्र क्या होता है, जब दो विधानमंडल होते हैं, एक सरकार आई, ठीक है जी, ओके, एक विधानमंडल आया, फिर दूसरा विधानमंडल, लेकिन बीच में गैप हो गया, ओके, थोड़ा बीच में गैप हो गया, तो इसको बोलेंगे पंगु तंत्र। जो बीच का गैप है, पहला विधानमंडल दूसरा विधानमंडल, बीच का जो गैप है पंगु तंत्र। लेकिन ये व्यवस्था हमारे यहां नहीं है, ये व्यवस्था जो है यूएसए। तो अगर आपसे पूछा जाए पंगु तंत्र की व्यवस्था निम्न में से किस देश में है, तो आंख मीच कर यूएसए करना है आपको। प्रश्नकाल, देखिए प्रश्नकाल जो आरंभ का 1 घंटा होता है, इसको भी नोट करना है आपको। शून्यकाल तो इंपॉर्टेंट है ही, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नकाल आरंभ का जो 1 आवर होता है वो प्रश्नकाल होता है। अच्छा हाँ, देखिए जो हमने ये तारांकित प्रश्न पढ़े या अतारांकित प्रश्न पढ़े, तो इसका मतलब हमें यह समझ में आ गया है, जब सत्र चल रहा होता है, चाहे ग्रीष्मकालीन हो चाहे शीतकालीन, तो जो प्रश्न पूछते हैं सांसद, तो वो कौन से प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं। वो कैसे प्रश्न है, तारांकित प्रश्न है। काकस, काकस क्या है, संसदीय दल की जो प्रमुख नेता होते हैं उनकी जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं काकस। अब हर मुद्दे पर कोई भी संसदीय दल सारे मंत्रियों को या सारे सदस्यों को नहीं बुला सकता, तो कुछ प्रमुख मंत्री मिलकर या उस दल के प्रमुख सदस्य मिलकर डिसीजन ले लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं काकस। तो काकस भी इंपॉर्टेंट है, सचेतक भी, गणपूर्ति भी। धन्यवाद प्रस्ताव, देखिए धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दिया जाता है और इस पर 2-3 दिन तक चर्चा होती है। ओके, धन्यवाद प्रस्ताव। बैक बेंचर, बैक बेंचर आप कह सकते हैं जो पीछे बैठते हैं। देखिए बहुत सारे जो दलों के जो प्रमुख नेता है वो आगे बैठते हैं, सचिव वगैरह आगे बैठते हैं, ठीक है, और उसके अलावा बाकी जो सदस्य हैं वो पीछे बैठते हैं, उनको बोलते हैं बैक बेंचर। गुलेटिन, देखिए गुलेटिन, देखिए सत्र के दौरान बहुत सारा समय जो है हमारे सांसद, माननीय सांसद बर्बाद कर देते हैं अनावश्यक बहस में। ओके, तो बहुत सारे जो अनुदान है उस पर डिस्कस नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में गुलेटिन एक प्रक्रिया है। तो जो अनुदान मांगे हैं, बहुत सारे मंत्रालयों की जो अनुदान मांगे हैं, बिना चर्चा किए ही उनको पारित कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं गुलेटिन। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बड़ा हार्ड हो गया भाई। देखिए देखिए एक होता है कटौती प्रस्ताव, इंपॉर्टेंट है भी। देखिए कटौती प्रस्ताव जो है विपक्ष वाले लाते हैं और ये सामान्यतः 1 रुपए की कटौती इसमें होती है। विपक्ष वाले बोलते हैं भाई कि आप तो इसमें कटौती कीजिए, आप तो बहुत पैसे खराब कर रहे हैं, फालतू पैसे खर्च कर रहे हैं। तो फिर सत्ता पक्ष वाले उनको बजट दिखाते, देखो जी इतना इसमें सरिया लगना है, इतना सीमेंट लगेगा, ठीक है ना, मतलब अपने खर्चे दिखा देते हैं, कितना इतना खर्चा होता है, बताओ जी कहाँ से पैसे बचेंगे, बच ही नहीं पाएंगे। तो अब इस प्रोसेस से क्या हुआ, 1 रुपये कम तो हो गया, लेकिन इससे क्या है, पूरी पब्लिक को, आम जनता को, सभी भारतीयों को पता लग गया कि कहां कहां पैसा खर्च होना है, सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार के खर्चों के बारे में पता लग गया। ओके, इसके अलावा देखिए एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास जो प्रस्ताव है वो तब लाया जाता है जब विपक्ष वालों को लगे कि भाई अब इनका बहुमत नहीं है, इनके जो सांसद है कुछ वो टूट चुके हैं, ठीक है, विद्रोह कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में 50 सदस्य प्रस्तावक होने आवश्यक हैं और इस पर 10 दिन के अंदर अंदर चर्चा करनी आवश्यक है। फिर सत्ता पक्ष वालों को अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है और अगर वो नहीं कर पाते तो सरकार गिर जाती है। ओके, और एक है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव नाम से ही पता चल रहा है, जब कोई मंत्री कोई अभद्र आचरण करता है तो उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाता है
और या कई बार पूरी मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। देखिए, एक है लोकसभा या कहिए नहीं, लोकसभा राज्यसभा, हाँ देखिए, कई बार क्या होता है, कोई जो सांसद होता है तो वो कोई झूठा अपना कोई तथ्य प्रस्तुत कर देता है और अपने विशेषाधिकार का वो प्रयोग करता है। जैसे उसने बोला जी मैं तो शादीशुदा नहीं हूं और वो शादीशुदा है और अपने उस विशेषाधिकार का वो प्रयोग कर रहा है, तो इसके खिलाफ भी विपक्ष वाले क्या लाते हैं? यस, प्रस्ताव। और एक है या लोकसभा या राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को जब हटाना हो तो भी एक प्रस्ताव लाया जाता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, ये सारे के सारे क्या है? मूल प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव मूल प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव मूल प्रस्ताव, और ये जो झूठा तथ्य प्रस्तुत किया ये भी मूल प्रस्ताव। और लोकसभा राज्यसभा के सभापति या चेयरमैन को हटाना जो है वो भी क्या है? ये चारों के चारों क्या मूल प्रस्ताव हैं। कई बार बड़े एग्जाम में आता है हालांकि कि निम्न में से कौन सा मूल प्रस्ताव है या कौन सा मूल प्रस्ताव नहीं है। तो अगर आप एक बार इनको देख लेंगे तो आपका जो है प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। देखिए, एक होती है 30 मिनट की चर्चा या इसको हम बोलते हैं आधे घंटे की चर्चा। ओके, 30 मिनट की चर्चा या आधे घंटे की चर्चा लोकसभा में ये है, लोकसभा में ये आखिरी के 30 मिनट होती है और अल्टरनेट डेज पर होती है। जैसे सोमवार को होगी, उसके बाद मंगल को नहीं, बुध को होगी, फिर होगी शुक्र को। और राज्यसभा में जब सभापति उचित समझे तब होगी, और तब भी सामान्यतः 5 से 5:30 के बीच में क्या होगी? ये यस, चर्चा होगी। और इसमें चर्चा क्या होगी? इसमें चर्चा ये होगी कि जिन प्रश्नों का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, ऐसे प्रश्न या ऐसे डिस्कशन जिनका स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, तो जो 30 मिनट की चर्चा है इसमें ऐसे प्रश्नों का स्पष्टीकरण मांगा जाता है आधे घंटे की चर्चा में। ओके, तो मैं समझता हूं आपको बहुत सारी चीजें इसमें लगभग सारी जो शब्दावली है आपकी पूरी हो गई है। अब फटाफट क्वेश्चन लिख लीजिए, और रिवाइज मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, आप इसको रिवाइंड करके देख लेना। आप क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। यस, शून्य काल का समय बताइए, मतलब किसके बाद? प्रश्न काल का समय बताइए। शून्य काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? विघटन किस सदन का होता है? अनुपूरक प्रश्न क्या है? तारांकित प्रश्न क्या है? अतारांकित प्रश्न क्या है? क्या अतारांकित प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? संचित निधि की व्याख्या किस अनुच्छेद में है? आकस्मिक निधि की व्याख्या किस अनुच्छेद में है? लेखानुदान की व्याख्या किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक की व्याख्या किस अनुच्छेद में है? संचित निधि से किस विधेयक के माध्यम से पैसे निकाले जा सकते हैं? राजस्व से संबंधित विधेयक कौन सा विधेयक कहलाता है? अनुपूरक अनुदान कब लाया जाता है? लेखानुदान का प्रयोग कब किया जाता है? गणपूर्ति क्या है? सचेतक क्या है? सामान्यतः कटौती प्रस्ताव के माध्यम से कितने रुपए की कटौती की जाती है? मूल प्रस्ताव कौन कौन से हैं? अविश्वास प्रस्ताव क्या है?
लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा कब कब होती है। ओके, तो आप एक बार इसको देख लेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो मैं समझता हूं आपको ये बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।